साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेषण, उसकी परिभाषा, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण जब पहले आता है तो क्या कहलाता है, बाद में आता है तो क्या कहलाता है, उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं और विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। ये सारी बातें हम आज की इस कक्षा में करने वाले हैं। आज और एक इसके आगे वाली जो कक्षा है, हम 2 कक्षाओं में विशेषण का बिंदु है उसे पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर। शुरू करते हैं आज हमारी कक्षा। विशेषण देखेंगे, विशेषण क्या होता है। विशेषण का हमारा टॉपिक है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो, वे शब्द जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सीधी सी बात है, विशेषता बताते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बहुत सरल सी बात है, विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चारों क्या होते हैं, विकारी होते हैं। अब देखो, ये तो बात हुई किसकी, ये तो हुई विशेषण की, ठीक है। अब विशेषण के बाद में हम बात कर रहे हैं विशेष्य। विशेष्य क्या होता है। विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। देखो, एक बात थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विशेषण के द्वारा, जैसे एक उदाहरण नीचे वाला देखो, बहुत अच्छा लड़का, ये 3 शब्द लिए हैं। इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम। इसमें संज्ञा क्या है, ये लड़का क्या है, संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि सर्वनाम भी हो सकता था, लड़का क्या है, संज्ञा है, ठीक है, ये संज्ञा हुआ। इसकी विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, इसके द्वारा बता रहे हैं हम, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। यानी वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा की यानी संज्ञा है इसकी विशेषता बताई, सर्वनाम भी हो सकता था, इसकी विशेषता बताई इसके द्वारा, तो क्या हो गया, विशेषण। ये बात समझ में आ गई होगी। अब विशेष्य को समझेंगे। विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई, इसके द्वारा किसकी बता रहे हैं, इसकी बता रहे हैं। विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य किसकी बता रहे हैं, इसकी, तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। संज्ञा सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं, तो ये हो गया विशेष्य। यानी इसमें लड़का शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, प्रविशेषण। वे शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इसमें यह बहुत, बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, अच्छा की। अब अच्छा लड़का है, लेकिन कितना अच्छा है, कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, ये बात भी करता। बहुत अच्छा लड़का, तो ये क्या हो गया, ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो आप थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। से एक दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूँ, जैसे बहुत मीठा आम, बहुत मीठा आम। अब इसमें मीठा शब्द क्या कर रहा है, इस आम की विशेषता बता रहा है, तो ये मीठा तो क्या हो गया, मीठा तो हो गया विशेषण, ठीक है। देखो, मीठा हो गया विशेषण। और ये आम क्या है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, ये हो गया विशेष्य। और ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, मीठा की, तो ये हो गया प्रविशेषण। तो इस तरह से ये बहुत प्रविशेषण है, मीठा विशेषण है और आम विशेष्य है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। देखो, ये प्रविशेषण हो गया बहुत, ये अच्छा क्या विशेषण हो गया, और ये लड़का विशेष्य हो गया। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य यानी संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। और ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो कहलाता है प्रविशेषण। बहुत मीठा आम, बहुत क्या है, प्रविशेषण, मीठा क्या है, विशेषण, और आम क्या है, विशेष्य। ये आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। अब देखो,
अब इसमें दो और चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। देखो कभी कभी हमारे ऐसे प्रश्न बनता है, इस तरह से भी आता है, जैसे मीठा आम, इसको समझने की कोशिश करना। मीठा आम, एक आ सकता है आम मीठा, दो है, ठीक है। मीठा आम, आम मीठा। इसमें मीठा क्या है, मीठा शब्द इस आम से पहले आ रहा है, इसमें मीठा शब्द आम से बाद में आ रहा है। यानी यहाँ पर विशेषण है वो संज्ञा से पहले आ रहा है, यहाँ पर विशेषण संज्ञा के बाद में आ रहा है। ये बात आप समझने की कोशिश करना। अब देखो उद्देश्य विशेषण और एक आगे हम पढ़ेंगे विधेय विशेषण। देखो यदि विशेषण विशेष्य से पहले आता है, जैसे यहाँ विशेषण है, ये विशेष्य आम से पहले आ रहा है, तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यदि विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। ये थोड़ा सा और याद रखने वाला एक है कि उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। आप में कन्फ्यूज ना हो, थोड़ा याद रखेंगे बस। अभी उद्देश्य विशेषण क्या होता है ये समझिए आप। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, जब विशेषण विशेष्य से यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है तो क्या कहलाता है, वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। मोहन ने सफ़ेद कमीज पहन रखी थी। सफ़ेद किसके पहले आ रहा है, कमीज के पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण है, विशेष्य से पहले आ गया, उद्देश्य विशेषण। मोटा लड़का सो रहा है, तो लड़का इसकी विशेषता बता रहा है, मोटा, मोटा शब्द संज्ञा से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण होता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, आगे विधेय विशेषण पढ़ेंगे हम। देखो विधेय विशेषण क्या होता है, यदि विशेषण विशेष्य के बाद में आता है, जैसे मीठा आम नहीं करके क्या बोलेंगे, आम मीठा, तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। देखो विधेय विशेषण, देखो यहाँ क्या है, मीठा शब्द जो है वो आम के बाद में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। लड़का होशियार है, अब लड़का होशियार है तो इसमें लड़का होशियार शब्द जो है जो विशेषता बता रहा है, लेकिन ये लड़का के बाद में आ रहा है, तो ये भी विधेय विशेषण हो गया। बालक चतुर है, तो ये बालक के बाद क्या आ रहा है, चतुर शब्द आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी विधेय विशेषण हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये विशेषण जो है यहाँ संज्ञा के बाद में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये विधेय विशेषण कहलाएगा। तो ये विशेषण के दो प्रकार, केवल विशेषण संज्ञा से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, उसके आधार पर ये है, तो ये एक उद्देश्य कहलाता है और एक विधेय विशेषण कहलाता है। उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब हम अगली जो बात करने वाले हैं इसमें, वो है विशेषण की अवस्था। देखो इसमें विशेषण की जो अवस्था की बात है, विशेषण की जो अवस्थाएँ होती हैं वो तीन होती हैं। वो होती है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तीन विशेषताएं हैं। मूल अवस्था, जिसको मूला अवस्था भी बोलते हैं, और इसको हम अंग्रेजी की दृष्टि से बोलते हैं तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री। आपने कभी अंग्रेजी में सुना होगा पॉजिटिव डिग्री, यानी वहाँ अंग्रेजी में चलता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की अवस्थाएं। और ये जो होती है कंपेरेटिव डिग्री। अगर आपको अंग्रेजी से इसका ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री, और ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह तीन प्रकार की डिग्रियां होती हैं। देखो मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। देखो मूल अवस्था क्या होती है, जहां विशेषण की सामान्य विशेषता बताई जाती है, विशेषण की सामान्य विशेषता बताई जाती है, वह मूल अवस्था होती है। सीधा सीधा कि वह सुंदर है, वह होशियार है, वह चतुर है, वो सीधी सीधी बात जहाँ कर रहे हैं वो क्या है, विशेषण की मूल अवस्था होती है। इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है, केवल सामान्य किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की विशेषता बता दी जाती है। जैसे इसमें सुंदर, मधुर, लघु, निम्न, अधिक, वृत्त आदि शब्दों का इसमें प्रयोग करते हैं। मोहन सुंदर है, अब मोहन की ही बात कर रहे हैं हम, मोहन की राम से तुलना नहीं करें, सोहन से तुलना नहीं करें, केवल मोहन की बात करें। मोहन सुंदर है, आम मीठा है, राम लंबा लड़का है। सीधा सीधा एक व्यक्ति या एक वस्तु की ही बात हम कर रहे हैं। ये विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, मूल अवस्था होती है। यानी इसकी विशेषण की तीन अवस्थाएं होगी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। मूल अवस्था जिसको कहते हैं हम पॉजिटिव डिग्री, उत्तर अवस्था जिसे कहते हैं हम कंपेरेटिव डिग्री, और उत्तम अवस्था जिसे क्या कहते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। तो मूल अवस्था जो होती है, इसको मूला अवस्था भी बोलते हैं, संधि भी बना देते हैं इनकी। इसमें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, यानी संज्ञा की या सर्वनाम की केवल
एक विशेषता बताई जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, मूल अवस्था। ठीक है, इसमें देखो, इसमें किसी से तुलना नहीं करते। इसमें 2-3 उदाहरण, ये मोहन सुंदर है, राम आम मीठा है और राम लंबा लड़का है, ये सब बातें हमने इसमें की। अब इसकी जो दूसरी जो अवस्था जो होगी, जिसमें हम तुलनात्मक अवस्था वाली जो है बात, हम उत्तर अवस्था, उसमें दो के बीच में तुलना होती है, उसको हम समझेंगे। इसमें देखो, उत्तर अवस्था जहाँ किसी एक की तुलना किसी अन्य से की जाती है, एक की तुलना किससे कर रहे हैं, अन्य से कर रहे हैं, यानी दूसरे से कर रहे हैं, वहाँ उत्तर अवस्था होती है। एक की तुलना दूसरे से की जाती है, वहाँ उत्तर अवस्था होती है। इसमें दो के बीच में तुलना की जाती है, इसमें दो के बीच में तुलना की जाती है। ठीक है, यानी उत्तर अवस्था एक की तुलना किसी अन्य से की जाती है, वहाँ उत्तर अवस्था होती है। इसमें दो के बीच में तुलना की जाती है, दो के बीच में, यानी दो जो हैं उनके बीच में तुलना की जाती है, तो ये उत्तर अवस्था होती है। इस अवस्था में शब्द के अंत में तर शब्द जुड़ा हुआ होता है। शब्द के अंत में क्या जुड़ा है, तर शब्द जुड़ा हुआ होता है। जैसे सुंदरतर, मधुरतर, लघुतर, निम्नतर और वृत्तर। ये वृत्तर क्या हो गया, ऐसे वृत्त है और उसके तर जुड़ा हुआ है अधिकतर, इस तरह से हो गए। सुंदरतर, मधुरतर, लघुतर, निम्नतर और वृत्तर, अधिकतर, मतलब तर जुड़ा होता है। जैसे, और कभी ये जरूरी नहीं कि इसमें तर जुड़ा हुआ हो, तर जुड़ा हुआ हो तब तो ये उत्तर अवस्था होती है, लेकिन वैसे भी आपको लगे कि दो के बीच में तुलना हो रही है तो भी ये उत्तर अवस्था ही होती है। जैसे मोहन सोहन से सुंदर है, दो के बीच में तुलना होगी। यह सुंदरतर साड़ी है, मतलब दूसरी साड़ी से सुंदर है, ये सभी साड़ी से सुंदर नहीं है, दूसरी साड़ी से सुंदर है। आम केले से मीठा होता है, दो के बीच में तुलना होगी। राम श्याम से लंबा लड़का है, इसमें भी दो से तुलना होगी। ठीक है, तो ये हो गई उत्तर अवस्था। ठीक है, इसके बाद अगली उत्तम अवस्था, जहाँ एक की तुलना बहुत सारों से या सबसे की जाती है, वहाँ उत्तम अवस्था होती है। यानी एक की तुलना क्या होती है, बहुत सारों से की जाती है, तो वो कहलाती है उत्तम अवस्था। जैसे देखें, इस अवस्था में शब्द के अंत में तम शब्द जुड़ा हुआ होता है। इस अवस्था में क्या होता है, शब्द के अंत में क्या जुड़ता है, तम जुड़ा हुआ होता है। सुंदरतम, मधुरतम, लघुतम, निम्नतम, अधिकतम और वृत्तम। ये वृत्तम उसी प्रकार से है, पहले इसमें वृत्त शब्द है और ये तम आ गया, मतलब ये तय के साथ ही तय आने से पूरा इस तरह बन जाता है। तो इसको आप देखेंगे कि तय इस तरह का क्यों आया, क्योंकि वृत्त के तम जुड़ा हुआ है। तो तम जुड़ा होता है, और तम नहीं भी जुड़ा हो लेकिन आपको यूँ लगे उस वाक्य को देखने से कि इसमें एक की तुलना बहुत सारों से की जाती है, तो भी वो उत्तम अवस्था ही होती है। अंग्रेजी में जैसे ER लगता है कंपेरेटिव डिग्री में, वैसे यहाँ पे तर लगता है किसमें, उत्तर अवस्था में। जैसे वहाँ EST लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, वैसे ही यहाँ तम लगता है इसमें उत्तम अवस्था में। ठीक है, इसके बाद में इसके कुछ उदाहरण देखेंगे आप उत्तम अवस्था के। ये देखें, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मोहन सबसे सुंदर है, अभी सबसे शब्द आ गया, इसका मतलब ये सबसे है, मतलब इससे सुंदर कोई नहीं है, इसकी तुलना बहुत सारों से कर देगी, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, उत्तम अवस्था। विशेषण की जो 3 अवस्थाएं हैं बिल्कुल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, यह सुंदरतम या ओब्लिक करके सबसे सुंदर, कोई सा भी हो सकता है। यह सुंदरतम साड़ी है या यह सबसे सुंदर साड़ी है, ये भी विशेषण हो गया। आम सबसे मीठा होता है, ये भी हो गया। राम सबसे लंबा लड़का है, ये भी हो गया, सबसे हो गया या सबसे मीठा हो गया, सुंदरतम या सबसे सुंदर, इनमें से इस तरह से ये लगते हैं। सबसे भी लगा हुआ आ सकता है और तम भी लगा हुआ आ सकता है। ये होगी आपकी कौन सी अवस्था, ये उत्तम अवस्था। तो विशेषण की जो अवस्थाओं की बात हम कर रहे हैं, तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी हैं, 3। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है, सामान्य विशेषता बताई जाती है। उत्तर अवस्था में दो के बीच में तुलना करते हैं और तर लगता है। उत्तम अवस्था बहुत सारों से तुलना करते हैं और तम लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसमें आगे देखेंगे विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण के जो 4 भेद होते हैं इसकी बातें करेंगे, कौन कौन से 4 भेद हैं। एक है गुणवाचक विशेषण, एक पहला गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और चौथा सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण के जो 4 भेद हैं कौन कौन से, एक तो विशेषण के भेद कौन सा है कौन सा नहीं है,
उससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। तो विशेषण का कौन सा भेद है, कौन सा नहीं है, ऐसा प्रश्न जब आए तो 4 भेद आपको याद होने चाहिए। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसके 2 नाम हैं, सार्वनामिक भी बोलते हैं इसको, संकेतवाचक भी बोलते हैं, और दोनों नाम ही हमें याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में न जाने कौन सा नाम पूछ लिया जाए। तो गुणवाचक विशेषण एक हो गया। संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसके फिर से देखो 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। यानी संख्यावाचक के फिर से 2 भेद होते हैं, यानी उपभेद होते हैं। वो कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार विशेषण के भेद कौन कौन से हो गए? 4। गुणवाचक 1, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब फिर जो संख्यावाचक जो दूसरा इसका भेद है उसके फिर से भेद करे गए, यानी उपभेद हैं, वो है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा परिमाणवाचक, उसके भी 2 करने हैं, कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये भी इसके 2 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना? विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। 3 चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है। एक दूसरा, इसके बाद में विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की अवस्थाएं जो थी वो 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। इसके बाद एक हमने बात की उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, यानी उद्देश्य विशेषण कब कहलाता है, विधेय विशेषण कब कहलाता है, वो बातें भी हमने की। पहले आता है तो क्या, बाद में आता है तो क्या, एक ही। और एक विशेषण के भेद, यानी विशेषण के जो 4 भेद हैं कौन कौन से हैं और उनके उपभेद कौन से हैं, इनकी बातें हमने की। अब ये विशेषण के जो भेद हैं हमारे, जैसे गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। फिर संख्यावाचक, संख्यावाचक के दोनों भेद, परिमाणवाचक के दोनों भेद और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, इनकी जो पूरी जानकारी जो है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।